जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है बॉयज 4800 मीटर कैसे दौड़े और गर्ल्स 2400 मीटर कैसे दौड़े और ग्राउंड के यानी बॉयज 12 चक्कर कैसे लगाएं और गर्ल्स 6 चक्कर कैसे लगाएं। ये पूरा टैक्टिक्स के ऊपर ये वीडियो आधारित है और इस वीडियो के अंदर आपको काफी सीखने को मिलेगा और इसमें पूरा चीज शुरू से लेकर के लास्ट तक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसके अंदर बताई जाएगी। पूरा चीज समझोगे। ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आप गारंटी के साथ 100% आपकी रनिंग क्लियर होगी, आप कभी फेल नहीं होंगे और आपका टाइम भी कम होगा, जिसमें आप जो है 1-2 मिनट यदि आपका ज्यादा आ रहा है वो टाइम भी क्या कर पाओगे, इस पर कवर कर पाओगे। ये पूरा चीज इसके अंदर आपको समझाया जाएगा। इसको पूरा समझना, विस्तार पूर्वक आपको बताने की जरूरत है और अच्छी तरह से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक समझ लेना इस वीडियो को, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप चाहे एसएससी जीडी या और भी कोई फिजिकल है, ये वीडियो आज देख रहे हैं, आज के बाद कई सालों बाद देख रहे हैं, तब भी ये काम में आने वाला है। हमेशा इस वीडियो की टैक्टिक्स के हिसाब से आप चलेंगे, कभी भी मार नहीं खाएंगे। चलिए अभी हम करते हैं शुरू। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जब हम यहाँ पर क्या है, हमारी रनिंग की स्टार्ट होने जा रही होती है तो उस दौरान हम जो हड़बड़ाहट में होते हैं, हमारे अंदर जो है एकदम से मानसिक प्रेशर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। हम उस टाइम पे ये सोच रहे होते हैं, टेंशन बढ़ रहा होता है, तो उस टेंशन को हमको बिल्कुल नहीं रखना है और मोटिवेट अपने आप को रखना है। मोटिवेट इतना रखना है जिससे कि आपको बिल्कुल ये लगे कि हाँ बिल्कुल मैं अभी ये रनिंग कर सकता हूँ और अपने आप खुद ही मोटिवेट होना है आपको। वहां पर कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे वहां पर अंदर जो होंगे बाकी आपको दिशा निर्देश दे रहे होंगे, लेकिन आपको उन चीजों को जो बता रहे होंगे उन चीजों को ध्यान से समझते रहना है और चलते रहना है। उसके बाद में जब आप इसके अंदर हो तो उस टाइम पे हल्का सा अपनी बॉडी को क्या रखना है, वार्म अप रखना है। वार्म अप का मतलब हल्का इतना वार्म अप रखना है जिसमें जैसे ऊपर को उछलते रहो, इस तरह से उछलते रहो, नीचे बैठ गए तो बटरफ्लाई करते रहो या फिर अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा चलाते रहो, जिससे क्या है आपकी क्या है, बॉडी खुल जाए। जब आपकी बॉडी अच्छी तरह से खुल जाएगी तो क्या है, उस टाइम पर रनिंग में अपना दे पाओगे। और क्या है, जैसे अंदर जब बैठे हो, जब उस लाइन से उठा करके आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा, फिर और जल्दी एकदम से आपके अंदर क्या है, हलचल होगी, टेंशन जैसा बढ़ेगा। तो उस टाइम पे मानसिक तनाव बिल्कुल, प्रेशर बिल्कुल लेना नहीं है, निश्चित होकर के कोई अच्छी चीज सोचते रहना है। और यहाँ पर जैसे ये वाला एरिया है, ये जो रेड कलर से दर्शाया गया है, यहाँ पर क्या है, ये रेड जो कलर पड़ा हुआ है ये RFID समझ लो। और इसी तरह से मैटें बिछी होंगी वहां पर काली टाइप की, उसके अंदर क्या है, RFID सिस्टम लगा होगा और आपके पैर के अंदर क्या है, यहाँ पर चिप बांधी गई होगी। ठीक है ना, वो जो चिप बांधी गई होगी, जब आप इसको क्रॉस करोगे आपका टाइम क्या होगा, शुरू होगा। जैसे ही यहाँ से आप इधर को निकलोगे, यहाँ ये वाले रेड वाले से, इसको समझो ये क्या है, डिवाइस है आपका। ठीक है ना, RFID है। तो यहाँ से जैसे ही क्रॉस करोगे आपका टाइम शुरू होगा। ठीक है ना, जब आपका टाइम यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके कदम धीरे हों। उस तरह से जैसे लड़कों के लिए बता रहा हूँ, लड़कों को क्या करना है, एक या 2 राउंड तक हल्का सा क्या है, आपकी बॉडी वार्म अप नॉर्मल तरीके से हो सकती है। जैसे ही 2 राउंड आपके पूरे होते हैं, फिर उसके बाद में आपको अपनी स्पीड पकड़ना शुरू करना है। ठीक है ना, क्या करना है, स्पीड अपनी पकड़ना शुरू करना है। जैसे ही आप स्पीड पकड़ते हो और जैसे ही बीच वाले मिडल वाले एरिया में जब पहुंचते हो, यानी जैसे 2 राउंड आपके हो जाते हैं लड़कों के कितने 12 राउंड और लड़कियों के कितने 6 राउंड। जब लड़कों के 2 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद में अपनी बीच में अपनी स्पीड को पकड़े रहना और इस दौरान में अपने जो आपका जो पेस जो निकलना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। पेस की तरफ पूरा ध्यान दें, पेस को समझने की थोड़ा सा क्या करना, कोशिश करना। पेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब आपको पेस रनिंग आप समझ जाएंगे और पेस रनिंग करने लग जाएंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप चलते रहेंगे और 2 राउंड हो गए, उसके बाद में चलते रहो। जैसे ही बीच वाला फेस है, बीच वाले फेस से अब आप निकल गए, जैसे ही आपका तकरीबन 7-8 राउंड हो रहा होगा, वो आपका लगभग 14 मिनट के आसपास क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। 14:40 में आपके 8 राउंड कवर होने चाहिए। लड़कों के लिए बता रहा हूं मैं, 14:40 के आसपास आपका कवर हो रहा है तो आप फेल नहीं है, समझो आप क्लियर, आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी। 8 राउंड यदि आप 14:40 के अंदर लगा देते हैं तो। ठीक है ना, और इसी तरह से आप जो है, जैसे मान लीजिए आपके यानी 10 राउंड के आसपास जब आपके हो जाते हैं, तो शुरुआत तो जैसे मैंने बताई थी उस तरीके से आपको करना है। जैसे ही इसके ऊपर पैर पड़ा, शुरुआत का मतलब क्या है, शुरुआत आपकी जैसे ही यहाँ पे पैर पड़ा, उसके बाद में तुरंत क्या करना है, आपको बिल्कुल ये वाली लाइन को पकड़ना है। ठीक है ना, शुरुआत बता रहा हूँ। ठीक है ना, लाइन को पकड़ना है और ये लाइन के साथ साथ इस लाइन को छोड़ना नहीं है। जब आप इस लाइन को छोड़ते हैं तो आपको फालतू दौड़ना पड़ता है। ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, कभी भी ये वाली लाइन से
यदि इधर को, यानी ये बाहर वाला ट्रैक नहीं, आपका ट्रैक कहाँ पे नापा जाता है, ये वाले पे नापा जाता है। ये वाली जो लाइन है रेड कलर से दर्शाई गई है, वहां पर ईट भी मिल सकती है, वहां पर और भी कुछ भी मिल सकता है, वहां पर रस्सी लगी हो सकती है, बल्ली लगी हो सकती है, बाउंड्री लगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जितना चिपक के चलोगे आपको फायदा होगा। इससे जैसे जैसे एक एक कदम आगे को बढ़ोगे, यानी इससे एक कदम आगे को बढ़ोगे आपका 7 मीटर एरिया बढ़ेगा, दो कदम आगे बढ़ोगे 15 मीटर बढ़ेगा, उससे और आगे बढ़ोगे और ज्यादा बढ़ता जाएगा। वो जो ग्राउंड 400 का होगा वो ग्राउंड 500 का हो जाएगा, जो ग्राउंड 300 का होगा वो ग्राउंड 400 का हो जाएगा। जितना जितना दूरी बढ़ोगे, जिसका दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इस दायरे के साथ आपको ये समझना है कि इस दायरे के साथ जितना चिपक के चलोगे आपको फायदा होने वाला है। ये हो गई, शुरुआत हो गई, और मेन पॉइंट हो गया इसके साथ चिपकने वाला। और अभी क्या है, आपकी फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। गर्ल्स का क्या है, शुरुआत फर्स्ट राउंड में पूरी ताकत नहीं लगानी है। बॉयज को भी क्या करना है, फर्स्ट या 2 राउंड तक पूरी ताकत नहीं लगानी है। बाद में आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके बाद में ऑटोमेटिक क्या है, आपके पैर खुलने लग जाएंगे और ऑटोमेटिक आप जो ताकत लगाना शुरू कर देंगे। आप क्या है, तेजी के साथ क्या करेंगे, चलना शुरू कर देंगे। तो उसी तरीके के हिसाब से आपको चलते रहना है। अभी क्या है, आपकी फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, बाद में पेस भी बताऊंगा बॉयज एंड गर्ल्स का किस हिसाब से रहेगा आपका, ठीक है। अभी क्या है, जैसे ही आपकी फिनिशिंग हो रही होगी, फिनिशिंग के दौरान आप जो है, इस दौरान जब आप इस पे चल रहे होंगे, यानी लड़कों के 2 राउंड के आसपास होंगे, तो जिसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, पावर है, वो तो क्या करे, जिनको पहले से इंडोरेंस बना हुआ है, वो तो क्या करे, अपना जो है 2 राउंड से पैर खोलना शुरू कर दें और स्पीड करना चालू कर दें। और जिनके अंदर इतना इंडोरेंस नहीं है, इंडोरेंस की थोड़ी सी क्या है, कमी है, तो वो क्या करेंगे, अपना जो नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से क्या करें, 1 राउंड पे ही, यानी जब वो 2 राउंड पहले ही सही करने लग जाएंगे तो लास्ट वाला राउंड आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, तो लास्ट वाले राउंड पे आपको नहीं करना है। लड़कियों को लास्ट वाले राउंड पर ही करना है, लड़कियों के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी, पर जो की हुई है उनके अंदर रहेगा, तो वो शुरू से भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जैसे ही आपका एंडिंग चल रही होगी, तो उस दौरान बाहर से कहीं से इधर उधर से कोई ना कोई आवाज लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा कि लास्ट है, खींचो, ये करो, वो करो। तो उस टाइम पे खींचातानी आपको करनी है। और आपके जब राउंडों की जब मिस्टेक हो रही होगी, जब राउंडों की खासतौर पर ऐसे देखा जाता है कि मिस्टेक देखी ही जाती है ये, तो उसके लिए जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक बच्चे का भी सवाल था कि 1 राउंड जैसे हम एक्स्ट्रा लगा दे तो क्या वो लास्ट वाले में टाइम आउट हो जाएगा। वो टाइम आउट से मतलब नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो आपका जैसे 12 राउंड है, तो RFID क्या है, जो चिप है वो 12 राउंड तक ही लेगी। आप जो 13 लगा देते हो, 13 में का नहीं लिया जाएगा, उसका टाइम आउट से कोई मतलब नहीं है। इस चीज को निश्चिंत होकर के, तो इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया है, तो 1 राउंड आपको एक्स्ट्रा लगाना ही लगाना है इसके अंदर, ठीक है ना। और फिनिशिंग आपकी, जब तक आप यहाँ पे चल रहे होते हो, पैर यहीं से, जैसे लास्ट राउंड लड़कियों का चल रहा है, मान लो लड़कियों का लास्ट राउंड चल, लड़कों का भी बताऊंगा, लास्ट राउंड लड़कियों का यहाँ से चालू हो गया, आपको पता है कि 400 मीटर बच गया, यहीं से एकदम से पैर आगे नहीं जा रहे होंगे, एकदम से थकान आपको लग रही होगी। जब आपको थकान लग रही होती है, जब दौड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर खास तौर पर ये 200 मीटर एरिया बहुत ही ज्यादा डेंजर पड़ेगा। ये यहाँ से अपने पैरों को बढ़ाते रहना है, और सांस को थोड़ा सा मुंह और नाक को दोनों को खोल के, और अच्छी तरह से क्या है, सांस अच्छी तरह से लेना है और आगे को बढ़ते रहना है। और जैसे आपका सांस ज्यादा फूलता है, जब लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है, तो उस समय के लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जब आपकी सांस ज्यादा फूलती है, तो उस टाइम पर अपने पैरों को क्या करना है आपको, यानी थोड़ा सा कदमों को हल्का करो। हल्का करने के बाद में गहरी सांस लो, गहरी सांस लेने के बाद में, और फिर एकदम से क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हो वो हार्ट के अंदर जाएगी, वहां से ऑक्सीजन क्या होगी, पूरे बॉडी के अंदर नीचे तक पहुंचेगी, तो वहीं पे थोड़ा सा क्या है, आपको रिलीफ मिलेगी। इस चीज का ध्यान देना। जब आपके पैर जाम हो रहे होते हैं, बॉडी जाम हो रही होती है, लॉक हो रही होती है, तो उस टाइम ये कार्रवाई करनी है, हल्का सा स्टेप को और कम करना है न, और रनिंग पे भी इम्पैक्ट ना पड़े, ये भी चीज का ध्यान रखना है, रनिंग पे इम्पैक्ट ना पड़े। और क्या है, अपना क्या है, चलते ही रहना है धीरे धीरे, और सांस गहरी लेनी है, और तेज तेज सांस लेनी है पूरा, और ज्यादा लेना है, हद से ज्यादा लेना है सांस को, और फिर हल्के से छोड़ना है, और स्टेपों को थोड़ा सा डाउन। उसी में आपका क्या है, जो है बॉडी जाम हो रही थी, वो क्या है, थोड़ा सा राहत उसमें मिल जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी क्या है आपका, जैसे आप इस पे चल रहे हो, लास्ट राउंड जब खींच रहे हो, जो मैं तरीका, वो बीच में भी वो फेस आपके सामने आएगा जो अभी बता रहा था, और लास्ट में भी जब चल रहे हो, तो तब तो पेस वगैरह रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे करके आपको जो है, ये वाले एरिया को कैसे न कैसे आपको कवर करते 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 इस एरिया में जहां आपकी फिनिशिंग हो रही होगी, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको लापरवाही
नहीं बरतनी है यहाँ पर। ये बहुत खतरनाक एरिया है 100 मीटर वाला। ये 100 मीटर के अंदर में ही खेल हो जाता है। कोई 4 सेकंड से रह गया, कोई 5 सेकंड से रह गया, कोई 10 सेकंड से रह गया, यही देखा जाता है। तो यहाँ पर आते ही जब तक आपका इसके ऊपर पैर नहीं पड़ जाता है तब तक आपको नहीं रुकना है इस पैर के इसके ऊपर। इसके बाद ही आपका क्या होगा, टाइम जो है यहाँ पर क्या है डिटेक्ट होगा और यहीं पे क्या है क्लोजिंग होगी। जब तक चाहे भले बेहोश हो जाना, गिर जाना, गर्ल्स सभी को बता रहा हूँ, बॉयज सबको, सबके लिए इस पे जब तक पैर नहीं पड़ जाएगा तब तक आपको इस एरिया में आकर के गिर जाना कोई बात नहीं, बेहोश हो जाना कोई नहीं, वहां पे वो अपने आप संभाल लेंगे, उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। जब तक इससे पहले हो गए तो तुमको हटा के बाहर कर दिया जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। इसके अंदर हो गए आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है ना। तब तक आपको रुकना नहीं है, थोड़ी परेशानी उठा लेना, भले ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी है आपका पेस। पेस क्या होना चाहिए, बॉयज का पेस है। बॉयज का पेस जो मैंने सबसे मस्त पेस है क्या है, यानी 2 मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास हर मतलब उसमें 2 मिनट का पेस आपका जो है क्या है निकलना चाहिए। यदि आपका 2 मिनट से कम का पेस निकल रहा है तो और अच्छी बात है, उसमें 1:55 का यदि आप लेकर के आ रहे हो तो मैं बता रहा हूं आपका टाइम 23 मिनट के आसपास में कवर हो जाएगा, सही है ना। अगर आप 1:55 के आसपास अपना पेस लेके आ रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन जब 2 मिनट के पेस के हिसाब से यदि आपका चल रहा है तो आपका 24 मिनट में कवर हो रहा है, ये वेल डन है। और इससे कम हो रहा है आपको अच्छी है, लेकिन 2:05 से कभी भी आपका पेस बढ़ना नहीं चाहिए। 2:05 पे आपकी हद है, यह 2:05 से पेस आपका ऊपर हो गया आप फेल हो जाएंगे। इसके अलावा अभी है गर्ल्स का। गर्ल्स का क्या है, आपका अभी 2:05 2:10 के आसपास, आपका 2:10 के आसपास पेस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा आपका पेस क्या है बढ़ना नहीं चाहिए। 2:10 से ऊपर आपका यदि आपका पेस है तो मैं बता रहा हूँ सही है। और लास्ट 2:15 तक ले जाओ, बस 2:15 से आपको ज्यादा अपना पेस क्या है ले जाना नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह से ये पेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी पेस रनिंग पे पक्का फोकस करें। और यहाँ नहीं तो कहीं ग्राउंड पे कहीं पर भी दूसरी जगह जाकर के अपनी जाकर के प्रैक्टिस जरूर करें पेस रनिंग वाली। और रोड पे उतना पता नहीं चलेगा, ग्राउंड और रोड में फर्क भी आता है, 1 मिनट का अंतर आ जाएगा जब रोड पर सीधे में दौड़ रहे होंगे और यहाँ पर नॉर्मल में दौड़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।